पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुपौल में आते हैं दिलेश्वर कामत जदयू से और आरजेडी से चंद्रहास चौपाल। और सुपौल में एक और जो एक्स IRS थे बैद्यनाथ मेहता, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि तैयारी तो 1-1.5 साल पहले ही कर रहे थे वो। क्या वो बड़े फैक्टर बनेंगे या फिर नहीं? सुपौल में पिछली बार का आंकड़ा जान लेते हैं सर, क्या हुआ था पिछली बार तो कांग्रेस की तरफ से मजबूत प्रत्याशी थी पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन, और जेडीयू से यही थे दिलेश्वर कामत। लेकिन रंजीत रंजन भी 2,66,853 वोट से हारी थी, और उन्होंने ये मांग के सीट लिया था कांग्रेस से, हम वही लड़ेंगे। मुझे लगता है शायद उस जीत के बाद से रंजीत रंजन लौट के भी बिहार नहीं आई। वो दिल्ली में ही वहीं से राज्यसभा गई हैं, कहाँ पंजाब या दिल्ली सबसे इलाके से। तो हमको लगता है जो सुपौल में जो इस बार का जो कैंडिडेचर है, उसमें भी हमको लगता है जो सुपौल भी अपने आप लगता है वो जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है जेडीयू को, लीजिए आप जाइए। वैसे वहाँ पे रामप्रीत दिलेश्वर कामत जो है अभी जीत की दहलीज की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाकी विशेष नमन जी और बाबा बताएंगे। क्या बाबा दिलेश्वर कामत जीतेंगे वहाँ से? देखिए, यहाँ का एक नया प्रायोगिक जगह बन गया है जी। सुपौल हमेशा से प्रयोग का शहर रहा है। आपको याद होगा कि सुपौल में जब सीट शेयरिंग का समझौता चल रहा था तो कहा यह जाता कि अपनी पत्नी के सीट पे भी पप्पू यादव लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिलेश्वर कामत को यहाँ से टिकट ऑलरेडी मिल चुका था, क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे एनडीए में तो ये कहा गया था कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ सीटों को छोड़ करके जो मजबूरी है। इसके बाद चंद्रहास चौपाल को उतार करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने एक ट्विस्ट किया था यहाँ। आपको पता है ना कि 40 सीटों में 6 सीट रिजर्व है। इसके अलावे ऐसा नहीं हुआ है कि 6 के बाद 7वां कोई दलित को खड़ा किया जाए, लेकिन एक प्रयोग किया गया, और ये प्रयोग बहुत बड़ा प्रयोग था। यहाँ जो जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो यादव, कुशवाहा और कामत ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। यही कारण है कि दिलेश्वर कामत जो हैं उस समाज से आते हैं, उनको यहाँ से मौका मिल रहा है। यहाँ भी EBC, जो कि हम शुरू में बता रहे हैं कि इन 5 सीटों पे वही समीकरण काम कर रहा है। यहाँ पर EBC और गैर यादव OBC ये निर्णायक भूमिका में होंगे। पचपवनिया का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, और सवर्ण निश्चित रूप से एक फैक्टर यहाँ हमेशा विजेंद्र यादव रहे हैं, लेकिन इनको दरकिनार करते हुए इस बार सिर्फ और सिर्फ ऊपर देख करके वोटिंग हो रहा है और कुछ नहीं है। दिलेश्वर कामत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनसे तो बेहतर अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में जो बैद्यनाथ मेहता थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे। यहाँ पर चंद्रहास चौपाल को दे करके टिकट कहीं ना कहीं एक प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयोग सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रहास चौपाल के मैदान में आने से क्या दिलेश्वर कामत की स्थिति मजबूत हुई है या फिर बैद्यनाथ मेहता की वजह से? 3-4 पॉइंट्स में तेजी से बोल दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सीट दिलेश्वर कामत हार रहे थे। ये सीट RLM की तरफ जा रही थी। RLM यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इस पर दावा था उपेंद्र कुशवाहा का, और यहाँ से बैद्यनाथ मेहता चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे। अंतिम समय में बैद्यनाथ मेहता और जब उनको टिकट नहीं मिला तो और RJD के दिलेश्वर कामत दोनों में के बीच में खूब RJD के चंद्रहास चौपाल के बीच में चल रहा था मैटर कि किसको दिया जाए। अंततः चंद्रहास चौपाल को दिया गया। ये सीट मूलतः OBC प्रधान सीट है। इस सीट पर लालू यादव के यादव नहीं हैं, इस सीट पर विजेंद्र यादव के यादव हैं। विजेंद्र यादव यहाँ से विधायक रहते हैं, हर बार मंत्री बनते हैं, कोई सरकार हो मंत्री बनते हैं। उनका दाखिल इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। MP वो तय करते हैं, MP तय नहीं करते कौन विधायक को कैसे, MP वो तय करते हैं। दिलेश्वर कामत के ऊपर हाथ है, सुने पंचायत में ना, हाथ है उनके ऊपर, और वो हाथ बरकरार है। दिलेश्वर कामत का टिकट कटने वाला था, फिर भी टिकट मिल गया। दिलेश्वर कामत के पक्ष में यादव वोट क्यों आते हैं? क्योंकि विजेंद्र यादव का हाथ है। दिलेश्वर कामत को यहाँ से नीतीश कुमार के विकास का, महिलाओं का वोट मिलता है। यहाँ से मोदी की गारंटी का वोट उनको मिलता है। यहाँ एक लड़ाई में अगर और फैक्टर बड़ा बढ़ा दे तो थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान बैद्यनाथ मेहता के लड़ने का, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, नुकसान होगा। लेकिन प्रत्याशी सामने कौन है? चंद्रहास चौपाल जिस जाति से आते हैं उस जाति की बहुत बड़ी संख्या यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, और इस ब्लंडर की वजह से ये सीट जो लड़ाई में हो सकती थी, ये सीट हार गए हैं। ये सीट हार रहे हैं।
आरजेडी हार रही है और जदयू के खाते में सीट आ रही है। ओबीसी प्रधान सीट कई है। मुद्दे भी हैं नमन जी, आप लगातार उसका सवाल उठाते रहे हैं। सुपौल में कटाव का मुद्दा है, यहाँ बालू का मुद्दा है, ये सारा मुद्दा आप उठाते रहे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। और इन सारे मुद्दों के साथ जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें सुपौल में मेरे तरफ से भी ये जदयू के खाते में सीट जा रही है। आपके तरफ से भी जेडीयू जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।